हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा आसियान कप के बारे में। तो इंडोनेशियन एफए ने एज ए होस्ट जो अपकमिंग फीफा आसियान कप है उसके लिए 2 स्टेडियम का अनाउंसमेंट कर दिया है। उसी के साथ फीफा ने भी जो आसियान के डिफरेंट कंट्रीज़ के ब्रॉडकास्टर्स है उनके साथ भी बातचीत कर दी है फॉर दी ब्रॉडकास्टिंग डील। तो टूर्नामेंट की जो प्रिपरेशन है वो फीफा की ओर से फुल स्विंग में अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल फिक्सर्स लिस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। आप कितने एक्साइटेड हो फॉर दिस टूर्नामेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड, फीफा की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं हाउस ऑफ कार्ड फीफा वर्जन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से फीफा प्रेसिडेंट एंड यूएफए कॉन्काकाफ एएफसी के बीच में जो वॉर चल रहा है रिगार्डिंग दी रिमूवल ऑफ फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, उसमें कुछ नए टर्न ऑफ इवेंट्स निकल के आए हैं, जिसमें कल यूएफए कॉन्काकाफ एंड एएफसी ने एक जॉइंट लेटर पब्लिश किया है एंड इनडायरेक्टली उन्होंने जियानी इन्फेंटिनो का रेजिग्नेशन डिमांड किया है। उन्होंने उस लेटर में क्लियरली बोला है कि ये जो वर्ल्ड कप एंड फीफा का सेल करने का प्लान था उसका इंडिपेंडेंट पार्टी के थ्रू रिव्यू होना चाहिए। एंड फीफा प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है उसके बाद ही शुड नॉट बी कंटिन्यू। तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है बाय दिस 3 कन्फेडरेशन, इससे वही फीफा प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो और ज़्यादा अब आप बोल सकते हैं कि अंडर प्रेशर आ चुकी है। ऑन दी अदर साइड जो जियानी इन्फेंटिनो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है उनसे मिल रहे हैं टू गैदर दी सपोर्ट, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो यहाँ पे वोट्स पे ही सारी बातचीत चली जाएगी। तो वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। एंड एक और रिपोर्ट ये भी निकल के आई है कि मैक्सिकन एफए ने जियानी इन्फेंटिनो का भी सपोर्ट किया है और उसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि भाई जियानी इन्फेंटिनो ने उनको प्रॉमिस किया है कि अगर मैं प्रेसिडेंट की जॉब पे कंटिन्यू रहा तो आपको भाई जो कॉन्का कफ में अभी वो है वहाँ से स्विच करके कॉन में बोल में आपको यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। तो इस तरीके की भाई बिहाइंड द सीन डील्स निकल के आ रही है। उसके अलावा टेलीग्राफ ने एक और यहाँ पे एक्सक्लूसिव स्टोरी इन्फेंटिनो के बारे में की है और उनका जो काम है उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज का सेल ऑफ प्लान था वो यहाँ पे जेपी मॉर्गन को दिया गया था। वहाँ की ओर से जो बैंकर नेगोशिएशन में थी उनके भाई यहाँ पे जेफरी एप्स्टीन के साथ टाइज थे। तो इस तरीके की भी बातें भी निकल के आ रही है। सो फुल ऑफ यू कैन से कि वो हाउस ऑफ कार्ड वाला पॉलिटिक्स चल रहा है। एंड दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग कि क्या यूएफए यहाँ पे जियानी इन्फेंटिनो को रिमूव करने में सक्सेसफुल होता है या फिर जियानी इन्फेंटिनो अपनी जॉब बचा पाते हैं। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर एंड पंजाब एफसी के वन ऑफ द की लीडर निखिल प्रभु ने इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच के बारे में एक इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है। रिसेंट जो उसका इंटरव्यू रेव स्पोर्ट्स में हुआ उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच के लिए कोई भी जो प्लेयर होगा वो ऑब्वियसली एक्साइटेड होगा, क्योंकि इट्स once in a lifetime opportunity to play against the best players in the world। लेकिन उन्होंने बोला कि साथ में जो हमारा डोमेस्टिक सारा मैच सिचुएशन है उसको हमें पहले क्लीन अप करना चाहिए, वहाँ पे स्टेबिलिटी लानी चाहिए एंड उसके बाद इस तरीके के अगर मैसिव यू कैन से कि फंक्शन और मैचेस आप करेंगे तो वो वर्थ इट एंड सही बात है। इट्स ग्रेट टू सी कि समवन लाइक हिम ब्रिंग दिस मैटर, बिकॉज अदर हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयरों का ओपिनियन देखा कि भाई वो सिर्फ उस मैच का ही सोच रहे हैं जबकि आपका सिचुएशन नीचे हुए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरीके के मैचेस का जो यहाँ पे ओकेशन है उसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए टू ब्रिंग दी अटेंशन to the Indian football's problem, reality, whatever you call it. So I think that's good to see। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दुरांत कप के बारे में। तो भाई दुरांत कप में टाइगर श्रॉफ के खेलने के रिगार्डिंग जो खबरें आई थी उसमें एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा न्यूज़ आ रहा है। कल टाइगर श्रॉफ ने खुद ने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है एंड उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आज 11th को जो मुंबई एफसी का मैच था उसमें वो अनफॉर्चुनेटली
पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू देयर लास्ट मोमेंट कमिटमेंट टू सम अदर वर्क्स, तो उसके चलते यहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे मुंबई एफसी की ओर से प्लान था कि आज के मैच में वो खेलने वाले थे एंड ऑलरेडी उनको स्क्वाड में भी रजिस्टर कर दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में कुछ काम आने की वजह से वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम मैचेस की बात करें तो यहाँ पे कल दो अगेन इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने को मिले, जिसमें फर्स्ट मैच में तो भाई मोहन बगान ने एब्सोल्युटली वन साइड डोमिनेशन दिखाते हुए 6-0 से यहाँ पे CISF प्रोटेक्टर्स को हरा दिया है एंड दैट वाज ए कंप्लीटली डोमिनेशन बाय दी मोहन बगान एंड सहल अब्दुल समद का हमें हैट्रिक देखने को मिला एंड ओवरऑल जिस तरीके से तीनों ग्रुप स्टेज के मैचेस में दे हैव बीन ब्रिलियंट, सो दैट्स गुड साइन फॉर पेनोस फॉर दी आई वुड से कि नॉकआउट स्टेजेस मैचेस, सो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरा जो मैच था वहाँ पे SC दिल्ली ने भी वन साइड डोमिनेशन दिखाते हुए 7-1 से इंडियन एयरफोर्स को भाई बीट कर दिया एंड SC दिल्ली का भी जो अभी तक का दुरान कप का कैंपेन रहा है उसमें उनकी परफॉर्मेंस भी भाई ज़बरदस्त हमें देखने को मिली है, सो उनके लिए भी भाई दिस वाज अगेन अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड अ विक्ट्री एंड लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म इन नॉकआउट्स। आई थिंक नॉकआउट स्टेजेस में मोहन बगान, SC दिल्ली, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और ये जो यहाँ पे ISL की टीमें हैं वो देखना होगा कि कितना यहाँ पे फाइट एंड कम्पीट कर पाती है, वो मज़ेदार होगा। आप किस मैचअप के लिए एक्साइटेड हो इन दी नॉकआउट्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफर्स के बारे में। तो ट्रांसफर्स में भाई चेन्नई FC ने एक इम्पोर्टेंट फॉरेन साइनिंग कर ली है फॉर द अपकमिंग सीजन एंड दैट इज़ 31 ईयर ओल्ड रवांडा की नेशनल टीम के प्लेयर एमेन्युअल इवानिश्विली, यस, जो कि यहाँ पे इससे पहले साइप्रस की टॉप डिवीज़न में खेल रहे थे एंड he can play on a multiple position in the back line. He can play as a full back, he can play as a center back and that's a very good physical strong African center back जो कि यहाँ पे चेन्नई FC ने साइन किया है एंड जिस तरीके की चेन्नई FC की इस सीजन की स्क्वाड रीबिल्डिंग दिख रही है, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म। आप इस साइनिंग को कितना रेट करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसी के साथ एक इंडियन प्लेयर यहाँ पे सुमित राठी, उन्होंने भाई यहाँ पे UAE का जो 3rd डिवीज़न क्लब है डेजर्ट फाल्कन FC उनके लिए साइन किया है एंड नो डाउट UAE का 3rd डिवीज़न है तो मतलब कम्पिटिटिवनेस वाइज आप मान के चल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे आई लीग IFL लेवल काइंड ऑफ ए लीग, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ स्टेबल लीग एंड रेगुलर मैचेस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द मोमेंट इंडिया में हम सबको पता है कि आपका जो लीग का स्टेबिलिटी है वो नहीं है। सो आई थिंक अगर हमारे इंडियन प्लेयर्स और ऐसे यंग प्लेयर्स जो 20 से 25 साल की एज वाले प्लेयर्स हैं वो अगर इस तरीके की लीग में जाके रेगुलर खेलते हैं, आई थिंक दैट विल यू कैन से कि गिव देम अ गुड एक्सपोजर, सो दैट्स गुड टू सी एंड लेट होप कि और भी ज़्यादा प्लेयर इस तरीके की डिफरेंट लीग में ट्राई आउट करेंगे, दे विल गेट अ आइडिया कि भाई क्या किस तरीके से चीज़ों को हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्या ख्याल है अबाउट दिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।